नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग चल रहे थे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को लेकर, क्वेश्चन की सीरीज को लेकर, और आज उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा चेंजेस भी है इस वीडियो में। इसमें क्वेश्चंस आपको जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, तो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस। चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है इसके बारे में भी जानते रहेंगे। तो क्वेश्चंस जो है आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, उसके साथ साथ कई सारी नॉलेज आपको देकर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछा है। आपको पता है कि 4 आपके वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और कौन सा? अथर्ववेद है। ठीक है, तो चारों वेद में से पूछा है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से, जो इन निम्न में से जो ऋत्विज दिए हैं वो जो है कौन से वेद से आपके संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ऐत्रेय। ऐत्रेय जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, ये पूछा है। दूसरा सतपथ, तीसरा है गोपथ, और चौथा ऑप्शन है आपका तैत्रीय। देखिए, चारों जो है ऋत्विज हैं, 4 ब्राह्मण, 4 जो है आपके वेदों के। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। यहाँ पर टाइमर आपका स्टार्ट ही हो चुका है। तो चलिए जल्दी से गेस करके बता दीजिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा। ऑप्शन इसका जो फाइनल आंसर है वो है ऐत्रेय। देखिए, यहाँ पर दो चीज समझने वाली बात है कि जो भी आपका ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्री हो चाहे सतपथ हो और चाहे गोपथ हो या फिर ऐत्री हो, जो ऐत्री है ये आपका किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। अगर हम वही सतपथ की बात करें, सतपथ की बात करें, तो सतपथ आपका किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। ठीक है, और गोपथ की अगर हम लोग बात करें तो गोपथ किससे संबंधित है आपका? अथर्ववेद से। अथर्ववेद, अथर्ववेद से। और तैत्रीय की बात अगर हम लोग करें तो ये किससे संबंधित है आपका? यजुर्वेद से। ये आपका ये, हाँ, तैत्रीय की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से। ठीक है, तो आपके सतपथ और तैत्रीय किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपको फाइनल आंसर पता चल गया कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ या इसको हम लोग कहते हैं ऋत्विज। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋत्विज बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं? ऋत्विज। तो ये ऋत्विज जो है ये ऐत्रेय किसका ऋत्विज है? ऋग्वेदा का। ठीक है, आपका इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऐत्रेय। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का दूसरों को भी फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई मंत्रों का लिखा जोखा है। पूछा है 4 वेद हैं, 4 वेदों में से किस वेद में, किसी एक वेद में जादुई मंत्रों का लिखा जोखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स आर स्पेल। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन जो आपका आपकी स्क्रीन पे सामवेद, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है यजुर्वेद, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है अथर्ववेद। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के टाइम में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अभी मैंने आपको चारों वेदों के बारे में बताया है, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऋग्वेदिक काल पढ़ा था। तो वेदों के बारे में काफी जितनी जानकारी हो सकती है उतनी हम लोग जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऋग्वेद है। तो जादुई मंत्र का किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्रीय है। और ऋग्वेद की एक और दूसरी चीज, इसमें कितने 730 सूक्त हैं। 730 सूक्त हैं। ठीक है, 730 सूक्त हैं। और इसमें कितने 6000 मंत्र हैं। ठीक है, कितने 6000 मंत्र हैं। और कितना इसकी कितनी 20 पुस्तकें हैं। कितनी है? 20 पुस्तकें हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग और रखिए। ठीक है,
ऋग्वेद के बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी और रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मुझे जहां तक इसका आंसर वहीं से आ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो है अथर्ववेद। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। राइट आंसर क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पर लोग ये चीज को ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है क्या है? अथर्ववेद है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप जो है अगर ये सारे क्वेश्चंस का खुद आंसर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रेम अकेडमी। जब आप इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और इससे लास्ट वीडियो की लिंक जो मैंने ऋग्वेदिक काल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर एंड द रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? ठीक है, तो पूछा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ दी लोधी वंश। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसका दौलत खान लोधी, दूसरा ऑप्शन है आपका सिकंदर लोधी, और तीसरा ऑप्शन जो आपका इसमें है इब्राहिम खान लोधी, और चौथा ऑप्शन है आपका बहलोल खान लोधी। तो इसका सही आंसर आप लोग देंगे, इसका सही आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर आप लोग के पास आए 10 सेकंड। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बहलोल खान लोधी। इसका सही ऑप्शन है क्या? बहलोल खान लोधी। क्या लोधी वंश का संस्थापक था। और इसका पीरियड कितना था? इसका पीरियड था 1451 से 1489 तक। 1489 तक लोधी वंश में बहलोल खान लोधी का पीरियड कितना था? 1451 से 1489 तक। अब लोधी वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के बारे में, लोधी डायनेस्टी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लोधी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो था 1451 से कितना आपका? 1526 तक। कब तक? 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक। अभी आपका इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोधी के बारे में दिया गया है। इब्राहिम लोधी, आपको पता होगा कि आपका जो है 1526 के आसपास जो क्या हुआ था, 1517 के आसपास, 1517 के आसपास आपका क्या हुआ था कि बिहार और तिरहुत के राजा को जीत लिया था इसने। किसने? इब्राहिम लोधी ने। आप लोग जब इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, बिहार और कौन से? तिरहुत के राजा, बिहार और तिरहुत, तिरहुत के राजा को जीत लिया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी ने। ठीक है, और फिर अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिकंदर के बारे में बात करें। सिकंदर ने क्या चलाया था? गज सिकंदरी, जिसको अलेक्जेंडर यार्ड कहते थे। क्या कहते थे? गज ए सिकंदरी, सिकंदरी। ठीक, इसी को क्या बोलते थे हम लोग? इसी को बोलते थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर यार्ड। और ये क्या था? एक भूमि मापन का पैमाना था। भूमि मापन का पैमाना था। किसके शासनकाल के दौरान? लोधी वंश के शासनकाल के दौरान एक अलेक्जेंडर यार्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं गज ए सिकंदरी, ये क्या था? भूमि मापन का पैमाना था। और इस ये कितने? 32 इंच का एक पैमाना था। कितने? 32 इंच का एक पैमाना था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लोग चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? प्रसिद्ध अलाई दरवाजा, 1000 स्तंभों का महल और सीरी का किला किस शासक ने बनवाया था? विच रूलर built the famous अलाई दरवाजा, the palace of 1000 pillars and the fort of सीरी? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है अकबर। 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग गेस कर लीजिए ये जो है तीनों चीजें किसने बनाई थी? अलाई दरवाजा, 1000 स्तंभों का महल, और क्या? सीरी का किला। ठीक है, सीरी का किला। बताइए, सीरी का किला। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी।
इनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसने क्या किया, इन चीजों को बनवाने के लिए किसका, किंगशिप के, किंगशिप के, किंगशिप के दैवी अधिकार, दैवी अधिकार, दैवी अधिकार, दैवी अधिकार सिद्धांत का पालन किया, सिद्धांत का पालन किया, पालन किया। ठीक है। दूसरी बात, इसने क्या किया, इसी के शासनकाल की बात कर रहे हैं, इसके शासनकाल में इसने क्या किया, सामाजिक दलों पर भी रोक लगवा दी थी। इसी ने क्या किया था, सामाजिक दलों पर रोक लगवा दी थी, जिसे क्या हो सके, कालाबाजारी ना हो सके। सामाजिक दलों पर रोक लगवा दी, सामाजिक दलों पर क्या कर दिया, रोक लगवा दी, किसके लिए, कालाबाजारी बंद करने के लिए, कालाबाजारी बंद करने के लिए। ठीक। और तीसरा इसका काम एक और था, तीसरा काम इसका एक और था कि इसने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है एक विभेद पैदा करने के लिए मुस्लिमों पर कौन सा कर लगाया था, इसने कौन सा कर लगाया था, जजिया कर लगा दिया था। कौन सा, जजिया टैक्स, जजिया कर। ठीक है, जजिया टैक्स। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा आपकी स्क्रीन पर, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की किसने की थी, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद सिटी की स्थापना किसने की थी, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है फिरोज शाह तुगलक, और चौथा ऑप्शन आप लोग के सामने है कौन सा, मोहम्मद शाह। 10 सेकंड का टाइम में आप लोग जल्दी से जल्दी इसका जो है डिस्कस कर लीजिए, कौन कौन होगा। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग के सामने आ गया होगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बंगाल में इसने क्या किया था, बहादुर के विरोध को समाप्त किया था। और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, इसने पहला क्या काम किया कि बंगाल में आपका बहादुर के जो है, बहादुर के विरोध को समाप्त किया। दूसरी चीज, बंगाल से लौटते समय ही 1325 में लकड़ी के मंडप के नीचे दबकर, ठीक है, किसके, लकड़ी के मंडप के नीचे दबकर, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि मरवा दिया गया था उनके किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा। और ये जो लकड़ी का मंडप था, इसको किसने बनाया था, मीर दरमद ने। बहुत अच्छी जानकारी है, इसको बहुत ही अच्छे से लोग रखिएगा। मीर दरमद, ठीक, मीर दरमद के द्वारा ये लकड़ी का मंडप बनाया गया था। ठीक है, ये क्या था, ये आर्किटेक्ट था। ठीक है, ये कौन था, आर्किटेक्ट था। ठीक, आर्किटेक्ट था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अच्छे से समझ लिया कि 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद सिटी जो है बसाई थी। ठीक है, और तुगलक वंश का संस्थापक भी था यही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान 8 गुना पथ यानी अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और पूछा है कि जो आपको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, वहां पर 8 बातें बताई गई हैं, उन अष्टांगिक मार्ग में से निम्न में से कौन सा शामिल है। चलिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है आपका राइट लिवलीहुड, तीसरा ऑप्शन है आपका सत्य, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर ब्रह्मचर्य। देखिए, अहिंसा, इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। राइट लिवलीहुड का मतलब होता है सही जीवन यापन। ठीक है, सही जीवन यापन। सत्य के बारे में आप लोग को पता है। ब्रह्मचर्य मतलब बिना शादी किए उम्र भर रहना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका राइट लिवलीहुड। ठीक है, राइट लिवलीहुड ये आपका जवाब सही ऑप्शन है।
देखिए यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। किसकी? अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। तो देखिए इसमें 8 जो है सही जीवन जीने की चीजें बताई गई थी। पहला क्या था? पहला क्या था? हम लोग 8 को देख लेते हैं। पहला था राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, ठीक, जिसको हम लोग बोलते थे सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर क्या था? राइट थॉट, राइट थॉट, सही सोच, राइट थॉट, ठीक है। तीसरा क्या था? राइट स्पीच, ठीक, स्पीच। चौथा क्या था हमारा यहां पर? राइट एक्शन, राइट एक्शन, सही क्रिया, ठीक। पांचवा क्या था हमारा यहां पर? राइट लिवलीहुड, लिवलीहुड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिए, लिवलीहुड, ठीक है, राइट लिवलीहुड, ठीक। छठा क्या था? और यही देखिए हमारा ऑप्शन भी है, ठीक है, यही ऑप्शन सही भी है, राइट लिवलीहुड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो राइट लिवलीहुड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा क्या था यहाँ पर? एफर्ट, सही प्रयास, ठीक, सही प्रयास, ये सही जीवन जीने के अष्टांगिक मार्ग था, ठीक है। सातवां क्या है आपका यहाँ पर? माइंडफुलनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस। और आठवां है आपका यहां पर क्या? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका हिंदी आप लोग समझ लीजिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, ठीक है, सही ध्यान लगाना है, ध्यान लगाकर चीजें करना। तो ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग में शामिल थी चीजें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से लिखिए, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। आपको अगर 8 पता होगा तो आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी ना करना, ठीक है, धूम्रपान ना करना, ये सब भी जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगर ऐसा कुछ दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन 8 के बारे में आपको बहुत ही बेहतरी से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? धर्म चक्र निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? पूछा है धर्म चक्र इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। जैनिज्म, दूसरा ऑप्शन है आपका बुद्धिज्म, तीसरा ऑप्शन है आपका सिखिज्म, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्रिश्चियन। तो बताइए, 10 सेकंड का समय आप लोग के पास में, 10 सेकंड में आप लोग को बताना है कि धर्म चक्र जो है आपका, धर्म चक्र सिंबल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ठीक, बताओ, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका बुद्धिज्म है, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका? बुद्धिज्म है, ठीक है। सही आंसर जो है आपका क्या है? बुद्धिज्म है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किससे बारे में है संबंधित? बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। ये हो गया, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। जैन धर्म की के बारे में, जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म का लिए आपका होमवर्क ये है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, ठीक, ये आपका होमवर्क है। दूसरा, लास्ट जो तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर, तीर्थंकर वो कौन थे? ठीक, 23rd तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर कौन था? ये 3 क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको करके जो है देख लीजिएगा जैन धर्म के बारे में, ठीक है। हम लोग सिखों के बारे में भी बात करेंगे और क्रिश्चियंस के बारे में, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्रिश्चियंस की भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी धर्म चक्र में से किस धर्म का प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है जो धर्म चक्र है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? महावीर वाज बोर्न एट, ठीक। पहला ऑप्शन है आपके सामने लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कपिल वस्तु, और तीसरा ऑप्शन है आप लोग के सामने कुंडलग्राम, और चौथा ऑप्शन है आप लोग के सामने राजगिरी। 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग 10 सेकंड सोच लीजिए इसको।
तो इसका ऑप्शन सही जो क्या होगा वो आप लोग मुझे बता दीजिए, किसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सही ऑप्शन है आपका क्या होगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन आप लोगों ने देखा कि जो सही, देखिए यहां पर भी थोड़ा सा ये पीपीटी बनाने में मिस्टेक हुआ है। तो सही ऑप्शन इसका कुंडलग्राम है। राइट आंसर जो क्या है वो कुंडलग्राम है। राइट आंसर कुंडलग्राम है। ठीक है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक रहती है, ये आंसर सही नहीं है। कपिलवस्तु नहीं, कुंडलग्राम जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर कौन थे? 24th तीर्थंकर थे। 24th तीर्थंकर जैन के, जैन धर्म के, जैन धर्म के 23rd आपको बताना है, मैंने होमवर्क किया है। ठीक है, इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर थी त्रिशला। इनकी मदर थी त्रिशला। इनके फादर कौन थे? इनके फादर कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन। ठीक है, इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? नॉलेज कहां मिला था इनको? साल वृक्ष के नीचे, साल ट्री के नीचे। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये कहां पैदा हुए थे? कुंडलग्राम में। और ये कहां पर है? नियर रिजुपालिका बिहार, नियर रिजुपालिका पालिका बिहार। ठीक है, नियर रिजुपालिका बिहार में, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, और ये कब इनका अंतिम जो समय था वो कब था? ये कब मरे थे? डाइड इन इन द एज ऑफ 72। कब मरे थे? 468 BCE में। ठीक है, और ये पैदा कब हुए थे? ये भी देख लेते हैं, ये पैदा कब हुए थे? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, BCE में। ठीक है, तो इनके बारे में जो जानकारी थी वो आप लोग को मिल गई। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कंथक किसका नाम था? कंथक किसका नाम था? यहाँ पर बस कई सारे ऑप्शन दिए हैं। कंथक वाज द नेम ऑफ, पहला ऑप्शन है बुद्धास चैरियटर, दूसरा था बुद्धा के घोड़े का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक साधु जिसने जो है बुद्ध को मेडिटेशन की शिक्षा दी थी, और वन ऑफ द फेवरेट डिसिप्लिन, यानी कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन है बुद्धा के उनमें से एक जो फेवरेट अनुशासन, मतलब पसंद, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद अनुशासन था या फिर वो था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप लोग के सामने बुद्धा का हॉर्स, बुद्धा का हॉर्स। अभी आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो जो है लंबी हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बुद्धा का हॉर्स, ये जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी बस्ती जहां एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था, कौन सी थी? With reference to Indus Valley civilization, the evidence of lost field was found at which of the following sites? देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, कालीबंगन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नोटा। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 7 6 5। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जहां मैंने कहां पर क्या पाया गया उसके बारे में बताया था। आप लोगों को वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सारी चीजें देख पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका कालीबंगन है। सही ऑप्शन क्या है? कालीबंगन है। ठीक, यहां से किस किस चीज के स्रोत मिले थे, किस किस चीज के सोर्स मिले थे देख लेते हैं। पहला तो प्लॉट फील्ड मिले थे। ठीक, प्लॉट फील्ड। ठीक है, यहीं से क्या मिला था? प्लॉट फील्ड के बारे में हमको पता चला था। और किसके बारे में पता था? कालीबंगा को कालीबंगा ही बोलते थे क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर की जो क्या मिलते थे, ब्लैक चूड़ियां मिलती थी। ठीक, चूड़ियां भी यहीं से बनाई जाती थी। ठीक है, कालीबंगन से ही। दूसरी चीज, मोहनजोदारो के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार, अन्नागार उसको बोलते थे जहां पर अनाज जो है रखा जाता था। तो विशाल स्नानागार,
अन्नागा, ठीक है। ये चीजें कहां से आपकी कहां से मिली? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। तो इतनी सी बात हो गई इसके बारे में, कालीबंगा के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, और यहां से क्या मिला? यहां पर यही कालीबंगा में हम देखें तो यहीं से क्या मिले? लकड़ी के फरसे मिले, लकड़ी के फरसे। फरसे जानते हैं आप लोग? फरसे जानते हैं? फरसा, जिससे अभी का जो फरसा है वो लोहे का धारदार हथियार होता है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम का जो फरसा था वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो लकड़ी का फरसा भी मिला था, ठीक, जिसको बोलते थे वुडन फुरो, ठीक, इंग्लिश वालों के लिए इसको क्या बोलते थे? फुरो। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहां पर क्या मिली थी? अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं भी कहां से मिली थी? यहीं से मिली। अग्नि वेदिकाएं भी यहीं से मिली थी, ठीक है। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं। 7 अग्नि वेदिकाएं आपकी यहीं से मिली थी। इसको बोलते हैं आल्टर्स, इसको बोलते हैं आल्टर्स, आल्टर्स, ठीक है, वेदिकाओं को। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो लाइज ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस क्या है हमारे? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है इंडस यानी कि सिंधु नदी, और तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी, और चौथा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सरस्वती नदी। ठीक, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप लोग को आंसर गेस करना है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अक्सर सीधे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग बताएंगे, ठीक है, सही ऑप्शन जो है आप लोग बताएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक है। ये किस नदी पर बसा हुआ था? सिंधु नदी। सिंधु नदी पर, ठीक है, सिंधु नदी पर बसा हुआ था। और ये कहां? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अब क्या कब की गई थी? कब की गई थी? 1922 में, ठीक, 1922 में इसकी खोज की गई थी। और इसको यूनेस्को ने अपनी साइट में कब मिलाया था? ये भी आप लोग बता दीजिए, यूनेस्को ने इसको अपनी साइट में कब मिलाया था? तो इसको यूनेस्को ने मिलाया था 1980 के दशक में, जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया था, ठीक। और इसको क्या वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट साइट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइट ऑफ सेटलमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हो गई आपकी जो है मोहनजोदड़ो के बारे में, ये बात भी आप लोग जान लिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इंडस है सही ऑप्शन, ठीक है, ये एक्चुअली ऑन क्लिक था तो इस वजह से ऑप्शन अपने आप सही ऑप्शन नहीं आया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में प्रयागराज, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में गोरखपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दी एबो, या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय फिर से, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आप लोग गैस कर लीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीसी का, इसको सही करते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वाराणसी, ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वाराणसी, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? वाराणसी। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर करते हैं। क्या हो गया ये? 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, पहले तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके?
वाराणसी है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पर, प्रयागराज है, प्रयागराज है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गोरखपुर है, गोरखपुर, ठीक। और चौथा ऑप्शन उल्टा है आपका। तो इनका संबंध किसे था, वाराणसी से था, ठीक है। और ये जो पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो जो है ये किसके पुत्र थे, ये अश्वसेन के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, ठीक है। दूसरी बात, इनकी माता, माता कौन थी, क्वीन वर्मा, ठीक है, क्वीन वर्मा इनकी माता का नाम था। और ये लगभग कितनी 800 बीसी के टाइम में बनारस में रहते थे, 800 बीसी के टाइम में बनारस में रहते थे, ठीक है। ये भी बात है। ये आज आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूं आप लोगों को। 23rd जो जैन तीर्थंकर थे वो यही थे, पार्श्वनाथ आपके, ठीक है। 23rd जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे आपके, यही पार्श्वनाथ थे, ठीक है। क्या आपको बताइए, एक मिनट में थोड़ा सा सही से सही कर लेता हूँ। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपको की, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 हमारा क्या है, हड़प्पा की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री, यहाँ पर डैश है, यानी कि किस सामग्री से बनाई गई थी। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड यूजिंग, ठीक है, वाज मेड यूजिंग। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में ब्रोंज, तीसरा ऑप्शन है आप लोग के सामने सिल्वर, और चौथा ऑप्शन है आप लोग के सामने टेराकोटा। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग 10 सेकंड में गेस करेंगे कौन सा सही ऑप्शन है इसका। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। हड़प्पा में एक देखिए प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली थी। देखिए बहुत बार सवाल कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली थी, कौन से स्थल से मिली थी, ठीक है। तो आप लोग को इसका सही आंसर पता होना चाहिए। ये जो मूर्ति थी ये ब्रॉन्ज की मूर्ति थी। ब्रॉन्ज को क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में, कांस्य, ठीक, कांस्य की ये मूर्ति थी, ठीक है। और ये कहां से मिली थी, आपकी हड़प्पा स्थल से मिली थी, ठीक है। तो ये था आज का आपका पूरा सेशन, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी और मजेदार क्वेश्चन के साथ में। बस आपको जुड़े रहना है प्रेम एकेडमी के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे अभी तक मैंने जो है जितना क्वेश्चंस बनाया था उतने क्वेश्चंस का जो है आपके सामने जो है आपके आ चुकी है वीडियो। और आप वीडियो पूरा देखिए, पूरी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट या फिर कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगता है तो सजेशंस ऑलवेज वेलकम, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।